हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये बनेगा कैसे, वो सब देखेंगे। सो व्हाट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ मैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बिकम इक्वल टू 6। ये एग्जांपल मैंने सपोज कंसिडर कर लिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बिकम इक्वल टू 6। सो यहाँ पे इसको z के टर्म में बना लेता हूँ, तो z बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ज़रा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे x एंड y देखो, x की वैल्यू अगर मैं अपने मन से चूज़ करता हूँ तो कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, 5 6 7 8 9 मेरी मर्ज़ी भाई। y की भी वैल्यू मैं अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं z की वैल्यू लेने चाहूँ तो z की वैल्यू मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि z की वैल्यू x और y पे डिपेंड करेगी। x की वैल्यू सपोज 5 ले लिया एंड y की वैल्यू 3 ले लिया, तो z की वैल्यू कितनी लेना है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि z की वैल्यू डिपेंड करेगी x और y पे। समझ में आ रहा है क्या करना चाहता हूँ कि x की वैल्यू सपोज 5 पुट कर दी मैंने, तो 6 माइनस 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 6 माइनस इट इज़ 8 कितना हो जाएगा, -2। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ये z की वैल्यू x और y पे डिपेंड की, मैंने x और y की वैल्यू अपने मन से ली बट z की वैल्यू अपने मन से नहीं ले पाया। या फिर इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि z एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x और y पे डिपेंड कर रहा है। सो मेरे पास कोई ऐसा एक फंक्शन है, x y z तीनों वेरिएबल्स है, लेकिन इसमें x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एंड z डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये चीज़ समझ में आ गई कि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे एंड z डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। z x और y पे डिपेंड करेगा, x और y पे डिपेंड करेगा। सो अगर मुझे इस फंक्शन का z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि z x पे भी डिपेंड कर रहा है और z y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे ले नहीं सकते। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पार्शियली डेरिवेट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव पता है कैसे करते हैं, पार्शियल, क्योंकि हमें x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो एक साथ दोनों पे कैसे डेरिवेट करेंगे, सो पार्शियली डेरिवेट करेंगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू देन y। सो डेल z बाय डेल x, सो एक बार डेल z बाय डेल x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया और एक बार डेल z बाय डेल y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया। कोई ना कोई डेफिनेटली वैल्यू मिलेगी। इसे लिखना हो तो लिख सकते हैं डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डेल वाई। इसे भी लिख सकते हैं डेल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डेल एक्स। ओके, सो z को मैं पार्शियली पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूँगा एंड उसके बाद y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूँगा। सो अभी देखो इसकी डेफिनेशन क्या कैसे बनेगी पार्शियल डेरिवेटिव की, कि अगर मेरे पास किसी फंक्शन में, किसी सपोज कोई फंक्शन है मेरे पास, किसी फंक्शन में अगर x y z ये टर्म्स है एंड उसके साथ डेल z बाय डेल एक्स एंड डेल z बाय डेल y, अगर किसी फंक्शन में ये 5 टर्म्स है, कौन सी x y z डेल z बाय डेल एक्स एंड डेल z बाय डेल y, सो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्लियर होगा, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था, x y z तीनों रहते थे, उसके साथ साथ dx dy dz ऐसे टर्म्स की ज़रूरत पड़ती थी। हायर ऑर्डर के लिए d2x d2y ऐसे कुछ तो भी, मतलब वो टर्म्स होते थे, तो हम कहते थे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसमें x y z के साथ डेल z बाय डेल एक्स एंड डेल z बाय डेल y ये दोनों टर्म्स होनी चाहिए। वेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेयर x एंड y आर दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे एंड z डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे एंड z डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, किस पे, x और y पे डिपेंड करेगा। ओके, सो ये है, अगर इन सारे टर्म्स, अगर ये 5 टर्म्स किसी फंक्शन में प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से बनेगा कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो वैसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिकम इक्वल टू 6। इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स बिकम इक्वल टू 0। ओके, सो इस फंक्शन से मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया भाई। अगर मेरे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, फिर से वेरिएबल सेपरेट कर दिया मैंने, 2y dy बिकम इक्वल टू 0, देन बाय इंटीग्रेशन इसका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा
यहाँ पे कांस्टेंट C1। सो देखो ये एंड इसे अब ऑब्ज़र्व करो अच्छे से। इसी से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने सॉल्यूशन निकाला, यानी कि ये और इक्वल होना चाहिए। इक्वल है भी, फ़र्क कहाँ पे है? कांस्टेंट की वैल्यू देखना, कांस्टेंट की वैल्यू। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कौन सा कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहेगी है हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है, ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। सो जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मेरा गिवन आंसर कांस्टेंट के टर्म में भी आता है, यानी कि उसमें एक्स वाई तो रहेगा लेकिन एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस होगा जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहेगी। वैसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे। अब दो कांस्टेंट क्यों इंट्रोड्यूस होंगे ये भी समझने वाली, मतलब समझिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, मतलब z x और y पे डिपेंड करते हैं, उससे डेल z बाय डेल x भी क्रिएट हो रहा है, डेल z बाय डेल y भी क्रिएट हो रहा है। उस वजह से दो कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे। उन कांस्टेंट्स को नाम देते हैं हमने a और b, C1 C2 ना कहते हुए a और b नाम दे दिया और इन दो कांस्टेंट को कहते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, ये a और b आर्बिटरी कांस्टेंट्स रहेंगे। सो ये a और b डिफरेंशियल मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि इसके सॉल्यूशन में कांस्टेंट के टर्म में सॉल्यूशन मिल रहा था, वैसे भी किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में a एंड b ये दो आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कि मेरे पास कोई फंक्शन है जिसमें x y z है, डेल z बाय डेल x है एंड डेल z बाय डेल y है, इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ partial differential equation, then the given solution is f of, अब इस गिवन सॉल्यूशन में कौन से टर्म प्रेजेंट रहेंगे? x y z तो रहेंगे, उसके साथ साथ a और b ये दो आर्बिटरी कांस्टेंट भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ये समझने वाली बात है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में a एंड b ये दो आर्बिटरी कांस्टेंट अब इंट्रोड्यूस होंगे, तो ये समझने वाली बात है। ओके, सो अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया रहा, इस फंक्शन से मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो सिंपली क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो पहला काम है कि a और b जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उसे रिमूव करना पड़ेगा मुझे, एंड दूसरा काम है कि डेल z बाय डेल x की वैल्यू एंड डेल z बाय डेल y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी और गिवन इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया, उसका सॉल्यूशन भी कौन से टर्म्स रहेंगे पता चल गया। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी वेरियस टाइप के हो सकते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर, वो सब बाद में देखेंगे। उसका सॉल्यूशन भी कैसे निकालते हैं वो सारे मेथड्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किसी फंक्शन से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। पहली स्टेप क्या रहेगी? मेरे पास डेल z बाय डेल x इन डेल z बाय डेल n की वैल्यू फाइंड करना है एंड उससे आर्बिटरी कांस्टेंट जो a एंड b है उन कांस्टेंट्स को रिमूव करना है। ओके, और एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि इसी डेल z बाय डेल x को ही हम स्मॉल p से भी डिनोट करते हैं एंड इसी डेल z बाय डेल y को हम स्मॉल q से भी डिनोट करते हैं। या फिर मैंने ऐसे कह दिया कि कोई मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन है जिसमें कि x y z स्मॉल p एंड स्मॉल q बिकम इक्वल टू 0, वेयर p की वैल्यू कितनी रहेगी? डेल z बाय डेल x, q की वैल्यू कितनी रहेगी? डेल z बाय डेल y। बस इन रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, यही सारे टर्म्स p एंड q ही आगे में जितना कुछ भी पढ़ेंगे उसमें यही सब यूज़ होगा, इसलिए p एंड q की ही आदत डालनी है हमें। बट सब पता होना चाहिए कि p की वैल्यू क्या है? डेल z बाय डेल x एंड q की वैल्यू क्या है? डेल z बाय डेल y। सो अभी हम देखेंगे कि किसी फंक्शन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सिंपल, रिमूव a एंड b एंड इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अभी हम दो एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, इससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना के देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बिकम इक्वल टू 1। तो इससे मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले डेल z बाय डेल x की वैल्यू फाइंड करो, डेल z बाय डेल y की वैल्यू फाइंड करो एंड देन रिमूव a एंड b के आर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव करो। सबसे पहले डेल z बाय डेल x इसे हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। इसके लिखने की आदत बना लेना क्योंकि p एंड q ही हम आगे जाके मतलब यूज़ करेंगे हमेशा। सो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। p की वैल्यू क्या रहती है? डेल z बाय डेल x। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव इसका 2ax, b तो कांस्टेंट है ही एंड y भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड z भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा बिकॉज इट्स अ पार्शियल डेरिवेटिव। x के इसमें पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं तो y एंड z कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ओके, सो इसका सिर्फ इतना ही आंसर आएगा। एंड डेल z बाय डेल y को मैं स्मॉल q से डिनोट करता हूँ, इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका तो 0
वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो ये बी बचेगा, 2by सिर्फ बचेगा, जेड भी कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा एंड इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। ओके, सो मुझे दो वैल्यूज़ मिल गए, p इक्वल टू 2xa एंड q इक्वल टू 2by। इन दोनों से मुझे a एंड b की वैल्यू निकालनी है, तो इससे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p/2x एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q/2y। ठीक है, अभी ये a एंड b की वैल्यू मिल गई तो रिमूव करना है, तो गिवन इक्वेशन कहता है ये था, इसमें a एंड b की वैल्यू अगर मैं p एंड 2x एंड q/2y ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो a एंड b रिमूव हो जाएंगे। सो जो इक्वेशन मेरा फर्स्ट था, सो इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी थी, p/2x, x² ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था, प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई, q/2y इंटू y² प्लस z² बिकम इक्वल टू 1। सो इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं आप, एक x से कैंसिल हो रहा है तो px²/2 बचेगा प्लस px/2 बचेगा सिर्फ, यहाँ पे qy/2 बचेगा प्लस z² बिकम इक्वल टू 1। 2 से भी मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो आप, px प्लस qy प्लस 2z² बिकम इक्वल टू 2, वेयर p एंड q की वैल्यू पता होनी चाहिए, del/del x, del z/del x एंड q की वैल्यू del z/del y। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, del z/del x इंटू एक्स प्लस del z/del y इंटू वाई प्लस 2z² बिकम इक्वल टू 2। दिस इज़ माई गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस तरीके से बनाएंगे। सेकेंड एग्जांपल क्या दिया है, 2z बिकम इक्वल टू ax प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b। सो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ax प्लस वाई का स्क्वायर बाई 2 प्लस b/2। ओके, सबसे पहले निकाल लेता हूँ मैं del z/del x, इसकी वैल्यू p के बराबर होंगी, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है भाई अभी, तो 1/2 तो बाहर निकाल लो पहले ही, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस वाई इंटू a। एग्री विथ में, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके ax प्लस वाई का स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दिया, 2 सामने आ गया, n इंटू एन का पावर n+1 करते हैं, x² का कैसे लिखते हैं, 2x लिखते हैं ना, तो 2 सामने आता है, n सामने आता है, x का पावर n-1, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, 2 सामने आ गया, ax प्लस वाई का पावर 2-1 यानी कि 1 ही बचा, एंड फिर रिमेनिंग टर्म का डेरिवेटिव निकालते उससे मल्टीप्लाई करते, तो ax प्लस वाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, सिर्फ a बचेगा, तो वो a लिखा है, एंड बाकी टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि b/2 तो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ओके, तो ये p की वैल्यू मिल गई, del z/del y कितना हो जाएगा, जो कि q के बराबर रहेगा, del z/del y की टर्म यहाँ पे, तो 1/2 तो एज इट इज़ बाहर था, मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1, क्योंकि ax तो कांस्टेंट 0, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1। सो फाइनली मेरे पास p की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a इंटू ax प्लस वाई मेरी p की वैल्यू हो गई, एंड q की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, ax प्लस ओनली y। ओके, सो दिस आर दी माई 2 वैल्यूज p एंड q की। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे कोई b की टर्म नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मुझे b को रिमूव करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है मुझे, बस इतना याद रखना, और del z/del x एंड del z/del y ये जो दो टर्म्स से इंट्रोड्यूस करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस p/q का अगर रेशो निकालता हूँ मैं, तो p/q का रेशो कितना हो जाएगा, ax प्लस वाई, x प्लस वाई कॉमन टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा, यानी कि p/q की वैल्यू मेरे पास a आ गई है। ठीक है, मेरे पास और कोई रेशोज़ वगैरह है क्या, देख लेते हैं। सो अगर मैंने ये इक्वेशन कंसीडर किया, कह दिया है q बिकम इक्वल टू ax प्लस वाई, तो इसमें मैं a की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो q बिकम इक्वल टू p/q टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ओके, सो अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, इसमें कोई a एंड b दिख रहा है क्या, मुझे नहीं दिख रहा है, तो a एंड b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो गए। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू पुट करके a एंड b की वैल्यू निकाल के पुट करना है, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हो सकता है, तो कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, तो q² बिकम इक्वल टू px प्लस q इंटू वाई। यहाँ पे पता होना चाहिए कि p की वैल्यू कितनी है, del z/del x एंड q की वैल्यू कितनी है, del z/del y। तो इस तरीके से किसी फंक्शन से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। क्या करना है, 2 स्टेप, del z/del x की वैल्यू फाइंड करो, एंड उसी के साथ साथ जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहते हैं उनको रिमूव करना है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।